हैं यही नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो फिर आगे भी चुनाव होंगे। क्या महाराष्ट्र पर भी इसका असर होगा, आगे चल के दूसरे राज्यों पर भी इसका झारखंड में अभी चुनाव होने हैं तो क्या उन राज्यों में भी इसका असर होगा? और एक सवाल जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, अब महफिल कौन सजाएगा? बांटने वाले महफिल देखिए, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तो महफिल फिर भी सजेगी। अब खुशी के ना हो के मातम की महफिल भी सज सकती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु मैं एक बात यह कहना चाहूंगा, इन चुनावों के परिणाम एक संकेत और दे रहे हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी सरकार ना बना पाए, पर उसने एक संदेश दे दिया कि वो क्षेत्रीय दलों को खाकर उनका स्थान ग्रहण करने की महारत उसने हासिल कर ली है। तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना में समाप्त हो गई। इस बार 8 सीटें भाजपा और कांग्रेस ने जीती, बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया। अगर आप देखें, जेडीएस का वोट खा लिया और कर्नाटक बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया। असम में एआईयूडीएफ को खत्म कर दिया, कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गई। और हरियाणा में जहां पर क्षेत्रीय दल बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे मात्र एक दशक पहले तक, कांग्रेस ने दिखा दिया कि वो अपने सहयोगी दल इंडी गठबंधन के अंदर जो विपक्ष का स्पेस है उसमें सबको किनारे करके वो आने में सफल हो सकती है। ये एक बहुत मेरे साथ एक ट्रेंड के रूप में तौसीफ शाह है। सुधांशु जी, मेरे साथ तौसीफ शाह है पीडीपी के, जिनकी हालत बहुत खराब है इस समय जम्मू कश्मीर में। 5 सीटें हैं इनके पास, पिछली बार काफी ज्यादा थी। क्यों पीडीपी का ये हश्र हो रहा है, ये जानना चाहेंगे आपसे। और क्या आपको लगता है 370 के बाद वाले इस चुनाव के अंदर लोगों का जो पार्टिसिपेशन है ये अपने आप में लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत? देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड ऑल द एंकर्स। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोगों का वर्डिक्ट होगा वो हमको एक्सेप्ट करना है। विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, विद अ बिट ऑफ शुगर, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सो दूसरा ये रहा कि जैसे हम देखें तो अगर लोगों का वर्डिक्ट हमारे खिलाफ आ रहा है तो लेट इट बी लाइक दैट। बट हम 100% श्योर है कि शाम तक हम डबल डिजिट को क्रॉस करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे, हम गवर्नमेंट बना पाएंगे, डबल फिगर क्रॉस करेंगे, डबल डिजिट। यस, वी विल बी इन द डबल डिजिट। पर अभी तो फिलहाल डबल फिगर बहुत दूर की कौड़ी नजर आ रहा है यहाँ से, क्योंकि रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं अभी बहुत जम्मू कश्मीर से। अब हमारे पास अगले मुझे लगता है 20 मिनट में हमारे पास हरियाणा से भी 2-3 रिजल्ट होंगे। कई जगह 8वें राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई है। देखिए, काउंटिंग जब शुरू होती है तो बहुत धीरे शुरू होती है, लेकिन अब होती है ईवीएम से तो राउंड्स कैसे निकलते हैं पता नहीं लगता है। और हरियाणा में छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कई राउंड सिर्फ वहां पे 9 या 10 हैं और मैक्सिमम 15-16 की राउंड है। तो इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान लगातार आगे चल रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं, नायब सिंह सैनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार आगे चल रहे हैं, अनिल विज पीछे चल रहे हैं, लेकिन मार्जिन बहुत कम है अनिल विज का, जिससे वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हरियाणा में जो मैजिकल फिगर 46 वो हो गया है। अभी रुझानों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत जो है वो लगभग मिल गया, 47 है। और देखिए, अन्य में भी जो सावित्री जिंदल जीत के आ रही है वो बीजेपी के खेमे आप में लगाइए। गोपाल कांडा अभी भी पीछे चल रहे हैं शायद, लेकिन अगर गोपाल कांडा आगे होते तो वो भी। हमारे सहयोगी नायब सिंह सैनी के घर से मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट घर हो गया नायब सिंह सैनी का। सुबह तक हुड्डा का घर इंपॉर्टेंट था, अब नायब सिंह सैनी का। 47 सीटों पर बीजेपी इस वक्त ये है 47 सीटों पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अभी के हिसाब से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, क्लियर मैंडेट। नायब सिंह सैनी का घर अभी इंपॉर्टेंट हो गया। ये समय का चक्र है, सुबह 8, 8, 8:30, 9 बजे हुड्डा का घर इंपॉर्टेंट था, 9:30 पलटा है। 11 बजे वगैरह सब आ गए थे, लड्डू सब आ गए। पवन खेर ने तो जलेबी खाई भी है, वो लड्डू आ गए थे, सब कुछ वो तो मोदी जी देखिए कहते हैं, मैं पहले भी मैंने बोली 24 घंटे में ना एक बारी माँ सरस्वती आपके जीभा पे बैठती तो कुछ बात कहनी नहीं चाहिए। तो पवन खेड़ा ने बोला हम जलेबी भिजवाएंगे मोदी जी के घर पर, फिर उन्होंने बोला मैं अमित शाह के यहाँ भी भिजवाऊंगा, फिर बोला नड्डा जी के यहाँ भी भिजवाऊंगा। तो जलेबी तो अब नहीं, अब वो भिजवाए ना भिजवाए, हरियाणा की जनता ने जलेबी भिजवा दी है, वो भी फैक्ट्री मेड नहीं है, तो ताजी वाली। जी के घर पे जलेबी बट रही होगी नहीं अंकित जी? अच्छा, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकित मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुधांशु जी क्या कह रहे, कुछ जलेबी पर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? फिर अंकित में आ रहा हूं, दिखाइएगा वहां जलेबी तो नहीं बट रही है कहीं। सुधांशु जी, मैं जलेबी पे ये कहना चाह रहा हूं कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान ने इतने जहर बुझे और जहरीले सामान जनता के बीच में पहुंचाए थे। अब अगर कितनी भी जलेबी दे दें वो कड़वाहट कम होने वाली नहीं है। और जो आपने जल्दी की बात कही, मैं तो कह रहा हूं हमारी 47-48 सीटें दिख रही हैं, इसके बावजूद मैं कह रहा हूं अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करिए। परंतु कांग्रेस पार्टी में कुछ उतावलापन है, वो जो 99 का खुमार है, जो 99 का नशा है, वो जिसे हम लोग कहते थे ना, वो पुराना एक गाना था
कि जिसको देखो वही आद मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। तो वो 99 के नशे में ऐसे मदहोश थे और दीवाना जो था वो राहुल गांधी गजब ढा रहे थे। मुझे लगता है इस तरह की प्रवृत्तियों से बाज आना ये तो चाहिए और सुधांशु ने बात गंभीरता बोली, से निर्णयों को देखकर तब प्रतिक्रिया देनी। 400 पार वाला हुआ था ना, मतलब जो 400 पार आई 240, वही कांग्रेस का हुआ 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस आई 37। ये कांग्रेस के साथ बीजेपी का 400 प्लस वाला जी जी नहीं, बीजेपी का 400 प्लस, बीजेपी ने सरकार तो बना ली थी ना यार, तो सरकार बनाने के लाले कांग्रेस को जी 400 प्लस का 240। नहीं, अमन मैं इसपे डिसएग्री करता हूं। मैं डिसएग्री क्यों करता हूं एंड विद अ रीजन आई टेल यू। आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू, लेकिन मैं डिसएग्री इसलिए करता हूं, बीजेपी के 400 पार में बीजेपी तीसरी बार सरकार बना दी थी। ये 10 साल से भी पक्ष में बैठे हैं कांग्रेस पार्टी, और 10 साल बाद भी हरियाणा जैसे राज्य में जो परंपरागत स्टेट नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी 48 लेकर आ रही है। कितनी स्टेट्स में हैट्रिक लगी है किसी सरकार की? मैं गिन सकता हूं उंगली के ऊपर। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3। इसके अलावा कोई चौथा स्टेट नहीं है जी इस देश के अंदर जिसमें तीसरी बार हैट्रिक लग रही हो। और 99 सीटें आने के बाद इस पार्टी के कुछ नेता और कांग्रेस राहुल गांधी भी इस तरह का माहौल था कि कांग्रेस की 48 हो गए, कांग्रेस की 500 में से 99 48 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे हो गई है। अभिज्ञान जी, आप एक मिनट, अंकित बस 30 सेकंड, अंकित के बाद जाना, अंकित के बाद अभिज्ञान जाना। जी, पहले जल्दी से 20 हाँ सेकंड जी, मुझे जाना है। तो आखिरी बात एक कि अब तकरीबन 2 घंटे से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, 2 घंटा करीब हो रहा है जी, हाँ। कि कोई डिफरेंस, कोई 9:30 से 11:30 बदलाव हो गया। बड़ा नहीं हो पा रहा है। 45 प्लस के रेंज में बीजेपी चल रही है और 35 प्लस के रेंज में कांग्रेस चल रही है। तो इसलिए जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूं, अंकित हमारे बट अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं कि इन तरह की स्थितियों में बड़ा बदलाव बहुत कम नजर अंकित 9:30 से 11:30, 2 घंटे 45 से ऊपर लगातार बीजेपी। अंकित, ओवर टू यू। अंकित, बिल्कुल हम नायब सैनी के घर पे मौजूद और आप देख सकते हैं कि समर्थकों की भारी भीड़ यहां मौजूद है और समर्थक पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो माहौल बना है, जो ट्रेंड दिखाए गए हैं, उसके हिसाब से अब जो समर्थक है उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। क्योंकि एक इतिहास ये भी है कि जो जिसकी सरकार केंद्र में रहती है, हरियाणा में भी उसी की सरकार रहती है। एक बार फिर से वही होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो केंद्र में सरकार होती है वही हरियाणा